Hello friends, welcome back to our channel Super Knowledge Point and today we will discuss about the time is valuable. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समय का महत्व. So guys ये हमारा वैल्यू एजुकेशन का ये एक मोरल स्टोरी है जो कि हम लोगों के चैप्टर 6 में है. So guys इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर this video to your friends and subscribe this channel and hit the bell icon, get you all notification for about videos. And guys आप अपने दोस्तों के साथ इस चैप्टर को शेयर करिए जिससे कि उन लोगों को पता चले what is our time and which time I will waste in this time. टाइम क्या होता है जिससे कि हम लोग अभी तक वेस्ट करते आ रहे हैं. So guys please share this video and guys अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. तो आज जो हमारे चैप्टर का नेम है वो है टाइम इज वैल्यूएबल. सो गाइस इन दिस चैप्टर एक लड़का रहता है जिसका नाम अर्जुन होता है. वो बच्चा बहुत ज़्यादा लेजी होता है और वो दिन भर सोता और खाता और टीवी और ये सब देखता रहता. एक दिन उसके पापा ने उसे बुलाया और कहा कि अब तुम आज से ये लेजी वाली आदत छोड़कर तुम मुझसे प्रॉमिस करो. तो उसने अपने पापा से प्रॉमिस भी किया और उसने कहा भी कि मैं अगले दिन से मैं लेजी नहीं एक्टिव रहूँगा. बट एट दिस टाइम एक फ़ोन आया जो कि उनके टीचर का था या फिर प्रिंसिपल का था. तो उन्होंने कहा कि कल जो है सिंगिंग कंपटीशन है जिसमें कि आप फर्स्ट आए हैं तो उसका आप एक कोई चिट थी जिसे उसे लेने के लिए जाना था. अब वो उसे लेने गया था लेकिन उसका कल था, मतलब उसे कल जाना था. वो जाके उसे कल जाना था इसलिए बहुत लेजी था. अब एक बार जो हमारी आदत होती है वो एक दिन में नहीं छूट सकती, इसलिए वो गया और वो रात में सोने के लिए गया. देन सुबह जब उठा तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी उसे अपनी टिकट लेने के लिए. उसके टिकट की टाइमिंग में उसका एक चिट थी, उसकी टाइमिंग थी 9 to 10. 1 घंटा उसके पास था लेकिन वो तो सो के उठा 11 o'clock जब सब कुछ हो चुका होगा और सब लेकर चले गए थे. फिर वो अपने स्कूल गया तो टीचर ने उसे रेस्टिकेट कर दिया कि तुम फर्स्ट आए थे और तुम इसे लेकर नहीं गए जिसकी वजह से हमारा बहुत लॉस हुआ है. तो वो उसके बाद वो जब घर लौट कर आया तो उसे ये पता चला कि टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है. मैंने अपने फादर से भी प्रॉमिस किया था कि मैं आज से ज़्यादा लेजी नहीं रहूँगा, मैं एक्टिव रहूँगा. तो इस वजह से कहते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टाइम इज़ अ मनी. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसका मतलब कि आपके पास मनी भी नहीं है, और अगर आपके पास मनी है इसका मतलब कि आपके पास टाइम है. सो गाइस इसके बारे में हम लोग एक और स्टोरी को जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वो हम लोगों का क्या था कि एक जो बच्ची होती है जिसका नाम माला होता है और वो दिन भर ग्राउंड में, मतलब उसके दोस्त एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी. अब उसके तो दोस्त है, उनका टाइम है कि वो इवनिंग में आएंगे और अपने दोस्त के साथ खेलेंगे और एक घंटे बाद वो अपने घर जाकर पढ़ाई करेंगे. देन उसका ये था कि वो 1 घंटे दिन भर वो डे वो पार्क में खेला करती थी. जब वो उसके फ्रेंड से छोड़कर और उसे बाय बाय कहकर चले गए. देन वो क्या हुए, वो अकेले ही अलोन थी और वो स्वांग मतलब वो झूले पे झूलने लगी. और उसके बाद उसकी मम्मा आई. उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं और आप पढ़ाई कर लो जाकर. उसने कहा कि उसे बहुत ज़्यादा सॉफ्टली वॉइस में कहा स्टडी. इसका मतलब कि हर समय पढ़ाई. उसने बहुत ज़्यादा सॉफ्टली ये कहा. तो फिर उसके बाद कुछ कहा नहीं, उसे वहाँ लेकर गई. फिर वो पढ़ना शुरू कर देती. देन अनदर मतलब कि हमारा सीन सेकेंड उसमें उसे सुबह स्कूल जाना था. फिर वो स्कूल गई क्या, वो बीच में उसे पार्क मिला. वो वहाँ पर रुक कर और उसने सोचा कि स्कूल में क्या जाऊँ, मैं आज पूरे टाइम जब तक स्कूल है तब तक मैं यहाँ पे इस पार्क में खेलती हूँ. अब उसने क्या किया, अपना बैग जो था उसको बेंच पे बहा दिया और वो वहीं पे रख दिया. तो फिर वो वहाँ पे बैठ गई.
थोड़ी देर उसने बैठा कि उसने जमीन में देखा कि बहुत सारी चींटियां चल रही थी, मतलब अपने पीठ पे अनाज लेकर जा रही थी। तो उन्होंने ये कहा, फिर उनसे कहा कि तुम क्या मेरे साथ खेलोगे? तो उन्होंने कहा, तो फिर किसी ने सुना नहीं, मतलब जो चींटियां थी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसने दोबारा कहा कि तुम मेरे साथ क्या खेलना चाहोगे? क्या तुम मेरे फ्रेंड्स बनना चाहोगे और मेरे साथ पार्क में खेलोगे? तो उन्होंने फिर एक उनमें से चींटी आई, उन्होंने कहा कि अभी हम लोग नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो हमारा विंटर आने वाला है, इसलिए हम अपने लिए खाने की तैयारी कर रहे हैं कि हमें विंटर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो अपने काम में फिर से लग जाते हैं। फिर वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। उसने कहा कि विंटर आने से पहले हमें पूरा अनाज रखना होगा अपने घर, अपने उस पर जो उनका वो बिल था, तो उन्होंने कहा उसमें हमें पूरा इकट्ठा करना होगा। तो फिर उसने कहा कि ये पता नहीं क्या है भाई, विंटर्स इतने दिन बाद आने हैं, वो लोग इतने दिन में इकट्ठा कर ही लेंगे। तो इसीलिए मतलब कि उसके बाद फिर वो भी फिर अकेले ही वो खेलना शुरू कर देती है। देन उसे एक स्क्वायर दिखता है। स्क्वायर मतलब कि जो कि हम लोगों के बहुत ज़्यादा चीकू होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो एक मिलता है स्क्वायर, जिसे वो देखती है और उनके पास जाकर उन्हें पूछती है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड्स बनोगी और मेरे साथ खेलोगे? तो फिर वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग चीकू को बिन कर खा रहे थे, और या फिर हम लोग कहते हैं उसे इकट्ठा कर रहे थे। तो वो लोग ये काम कर रहे थे। देन उसने कहा कि तुम मेरे साथ खेलोगे? तो उन्होंने कहा कि अभी हम बहुत बिजी हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि तो फिर उसने कहा कि प्लीज तुम मेरे साथ खेल लो या फिर तुम मेरे फ्रेंड्स बन जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनूंगा। तो इस तरह करते फिर जब उसने उसे रिक्वेस्ट की, फिर उसका पूरा टाइम वेस्ट हो गया। और जो स्कूल जाते समय उसने ये कहा कि ना मेरा वर्क कंप्लीट है, ना फिर जो मैम ने कल पढ़ाया मुझे मेमोराइज, मतलब कि उसे याद भी नहीं है, तो मैं स्कूल में जाकर स्कॉर मतलब मुझे पनिशमेंट थोड़ी नहीं खानी है, इसलिए वो वहां पर रुककर और बेंच में बैठ गई। तो यहाँ पे क्या था कि जब वो इस क्लास से मना गया, क्योंकि उनके लिए सर्दियां आने वाली, जिसमें कि उन्हें दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें बाहर जाकर अपने लिए खाने की व्यवस्था करनी होती है, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए वो गर्मियों में अपना पूरा अनाज को रख लेती हैं। तो दैट्स वाई उसके बाद वो अपने घर जाती है। तो फिर उसमें क्या होता है, उसके घर पहुंचते ही आज उसका एक जो उसे कंपटीशन दिया हुआ था बहुत दिन पहले, जिसका कि आज उसे प्राइज मिलने वाला था, और वो स्कूल ना जाकर उसने वो प्राइज नहीं लिया। तो उसमें भी ये हुआ कि वो स्कूल ना जाकर उसने बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम, मतलब कि इसलिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, पूरा सिंगिंग मतलब कि गाने पूरा सीखा था, और उसने बोला था, जिसकी कि उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। फिर वो ये समझ गई कि टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है और हमें हर एक चीज़ के लिए हर एक समय होना चाहिए। जैसे कि अगर स्कूल हमें जाना है तो हमें स्कूल जाना होना चाहिए, और जब पार्क में खेलने का समय हो तो हमें वहाँ खेलने जाना चाहिए, और हर एक चीज़ हमें अपने टाइम पे करनी चाहिए। सो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। सो गाइस, see you again. Bye bye.